बैक टू एनजी कॉन अकेडमी स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी में जो पहली चीज़ है वो है हमारे पास वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क को हम फिजिक्स में डिफाइन करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वर्क। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी, या इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अगर हमने इस थीटा के कॉन्सेप्ट को समझना है तो इस तरह से कंसिडर करते हैं कि एक बॉक्स पड़ा हुआ है और उसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और वो मूव जो है वो इस तरह से कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक एंगल आ गया, तो यहां पर वर्क होगा हमारे पास एफ डी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास सिंपल वर्क का कॉन्सेप्ट। अच्छा, वर्क को अगर हम लें तो वर्क जो है वो है हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वो क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। और वर्क का जो एसआई यूनिट है वो है हमारे पास जाउल, और इसका जो सीजीएस यूनिट है वो है अर्ग। और 1 जाउल जो है वो होता है 10⁻⁷ अर्ग्स के, या 1 अर्ग को मैं लिख सकता हूं 10⁻⁻7 जाउल्स के। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वर्क की। तो मैक्सिमम वर्क तब होता है हमारे पास जब एंगल जो है वो होता है 0 डिग्री, और मैक्सिमम वर्क की इक्वेशन बन जाती है एफ डी कॉज ऑफ 0 डिग्री, जो कि होता है एफ डी। तो वर्क मैक्सिमम की इक्वेशन होती है एफ डी। और मिनिमम वर्क कब होता है? जब हमारे पास एंगल 90 डिग्री होता है, और इक्वेशन चेंज होके कुछ इस तरह से हो जाती है कि एफ डी कॉज ऑफ 90 डिग्री, जो कि बनता है 0। तो मैक्सिमम वर्क हमारे पास होता है एफ डी के इक्वल, और मिनिमम वर्क होता है 0 के इक्वल। ठीक है, आगे जाते हैं और देखते हैं रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वर्क देख लेते हैं। अच्छा जी, मैक्सिमम वर्क की इक्वेशन हमने देख ली कि इक्वल है एफ डी के, और वर्क की इक्वेशन है हमारे पास एफ डी कॉस थीटा के। तो अगर मैं इनका रिलेशन निकालना चाहूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि वर्क इज इक्वल टू वर्क मैक्स कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, अच्छा, अब इस इक्वेशन से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? इस इक्वेशन से स्टूडेंट्स हम निकाल सकते हैं कि 30 डिग्री पे, या चलें 0 डिग्री से शुरू करते हैं। तो 0 डिग्री पे मैक्सिमम वर्क और वर्क का रिलेशन क्या होगा? तो जब एंगल 0 डिग्री होगा तो वर्क और मैक्सिमम वर्क इक्वल हो जाएंगे। जब एंगल 30 डिग्री होगा तो क्या होगा कि वर्क इज इक्वल टू वर्क मैक्स कॉज ऑफ 30। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा कि वर्क विल बी 0.86 ऑफ मैक्सिमम वर्क, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 86% ऑफ मैक्सिमम वर्क। फिर 45 डिग्री की अगर बात की जाए तो 45 डिग्री पे जो वर्क है वो हो जाएगा 0.707 ऑफ मैक्सिमम वर्क, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि वर्क इज इक्वल टू 70% ऑफ मैक्सिमम वर्क। फिर अगर बात की जाए 60 डिग्री की, तो 60 डिग्री पे कॉस हाफ के इक्वल हो जाता है। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं कि वर्क इज इक्वल टू 0.5 ऑफ मैक्सिमम वर्क, या वर्क इज इक्वल टू 50% ऑफ मैक्सिमम वर्क। और फाइनली आ जाता है हमारे पास 90 डिग्री एंगल। तो 90 डिग्री पे होता है कॉस 0, तो कॉस क्या हो जाता है? 0 पे वर्क हमारे पास 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास रिलेशन बिटवीन वर्क एंड मैक्सिमम वर्क एट डिफरेंट एंगल्स। ठीक है, आगे जाते हैं और थोड़ी सी बात कर लेते हैं अब हम वर्क के अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क की इन अ सेम सिनेरियो। ठीक है, तो पॉजिटिव, नेगेटिव या
0 वर्क इन अ सेम सिनेरियो। तो शुरू करते हैं जी वर्क से, कि वर्क की अगर हम बात करें तो वर्क जो है वो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है, और वर्क हमारे पास 0 भी हो सकता है, और एक ही सिनेरियो में भी ये सब पॉसिबल है। और ये चीज समझाने का मकसद क्या है आपको, कि एमसीक्यूज एक ही दिया होता है, लेकिन उसमें एक वर्ड की चेंज की वजह से क्या होता है, सारा का सारा एमसीक्यू डिफरेंट हो जाता है। आगे एग्जाम्पल दूंगा, समझाऊंगा। अच्छा, पॉजिटिव वर्क कब होता है, जब थीटा जो है वो हमारे पास 0 से ग्रेटर हो लेकिन 90 से जो है वो लेस हो। तो इस तरह मैं लिख सकता हूं कि 0 से लेके 90 डिग्री के बीच के जो एंगल्स हैं उसमें वर्क पॉजिटिव होता है। 90 से लेके जो है वो 180 तक, 90.1 से लेकर 180 डिग्री तक जो है वो हमारे पास वर्क नेगेटिव होता है, और 0 वर्क होता है हमारे पास जब एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। ठीक है। अच्छा, अब इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है। पहली एग्जाम्पल के, एक गाड़ी है हमारे पास और उसका इंजन उस पे फोर्स लगा रहा है इस तरफ। तो ये मैंने लिख दिया, एफ ई जो है वो है फोर्स ऑफ इंजन, और गाड़ी मूव भी कर रही है इस तरफ, यानी कि उसकी डिस्प्लेसमेंट भी है इस तरफ। और मैं कहता हूं जी कि वर्क डन बाय इंजन जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरा क्या केस है, कि दूसरे केस में हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, लेकिन उसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है वो है पीछे की तरफ, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा गाड़ी के मोशन को रोकने की कोशिश करती है। तो अब मैं कहता हूं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन। और आखिरी चीज क्या है, कि गाड़ी जो है वो आगे की तरफ ही जा रही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट उसकी इसी तरफ है, लेकिन मैं कहता हूं वर्क डन बाय वेट ऑफ अ बॉडी। ठीक है। तो अब ये देखिए, तीनों सवालों में गाड़ी का मोशन आगे की तरफ है। ठीक है, लेकिन तीनों सवालों में छोटा छोटा फर्क है, कि वर्क डन बाय वेट, एक में पूछा हुआ है वर्क डन बाय इंजन, दूसरे में पूछा हुआ है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और तीसरे में पूछा हुआ है वर्क डन बाय वेट ऑफ अ बॉडी। अब तीनों को जरा देखते हैं। तीनों को अगर हम देखें तो पहले वाले केस में इंजन की फोर्स राइट साइड पे है, और डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो राइट साइड पे, यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। और वर्क डन हो जाएगा हमारे पास एफ डी कॉस ऑफ 0, या एफ डी के इक्वल। अगर दूसरे केस में बात की जाए तो दूसरे केस में जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो है लेफ्ट साइड पे, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है राइट साइड पे, यानी कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 180 डिग्री। तो अगर मैं वर्क की बात करूं तो वो हो जाएगा एफ डी कॉस ऑफ 180। कॉस ऑफ 180 होता है हमारे पास -1, और ये हो जाएगा माइनस एफ डी। फाइनली अगर थर्ड की बात की जाए तो वेट ऑफ अ बॉडी है डाउनवर्ड, जबकि बॉडी मूव कर रही है राइट साइड पे। तो इस केस में अगर मैं देखूं तो एंगल कितना है, 90 डिग्री, और ये हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ 90। कॉस ऑफ 90 होता है हमारे पास 0, और इस केस में वर्क हो जाएगा 0। तो यहां पर आप देखिए स्टूडेंट्स के एक ही सवाल में 3 डिफरेंट आंसर आते हैं बेस्ड ऑन के आपसे पूछा हुआ क्या है। ठीक है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। बकेट की एग्जांपल है, काफी बार हमने ये सुनी भी है। तो बकेट की एग्जांपल को देखते हैं कि कैसे होगी। अब इस तरह से है स्टूडेंट्स के, मैं कहता हूं कि एक बंदा है और वो एक बकेट को ऊपर की तरफ उठाता है। ठीक है। इस केस में भी एक बंदा है और वो उस बकेट को ऊपर की तरफ ही उठाता है। यहां पर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि वर्क डन बाय मैन। यहां पर मैं आपसे पूछ लेता हूं वर्क डन बाय वेट ऑफ अ बॉडी। और थर्ड केस में क्या है कि मैं कहता हूं कि ये बंदा जो है, ये बंदा इसको आगे की तरफ लेके जा रहा है, और यहां पे मैं आपसे पूछ लेता हूं वर्क डन बाय वेट
या मैन, दोनों पूछ लेता हूं। अब अगर आप फर्स्ट केस में देखें तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो है ऊपर की तरफ, और जो बंदा फोर्स अप्लाई कर रहा है वो भी है ऊपर की तरफ, यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, और वर्क होगा मेरे पास प्लस एफ डी। अगर मैं इसकी बात करूं तो वेट ऑफ अ बॉडी जो है वो डाउनवर्ड है, जबकि हम इसे मूव किधर कर रहे हैं, अपवर्ड। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, और वर्क हो जाएगा मेरे पास माइनस एफ डी। जबकि अगर थर्ड केस में देखूं तो चाहे मैं फोर्स ले लूं या चाहे मैं वर्क ले लूं, डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि थीटा जो है वो 90 डिग्री है, और जब थीटा 90 होगा तो वर्क डन होगा हमारे पास 0। ठीक है। फाइनली 0 वर्क की एक और एग्जांपल आप लोगों को मैं यहां पे करा दूं तो 0 वर्क की एक और एग्जांपल है ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन। मैं कहता हूं कि एक बॉडी जो है वो सर्कल में चल रही है, इट डजेंट मैटर कि हाफ सर्कल है, क्वार्टर सर्कल है। अगर एक बॉडी का कर्व पाथ है और आपसे सवाल किया जाता है कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो ऑलवेज जो है वो 0 होगा। उसका रीजन क्या है कि बॉडी की जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो होगी टुवर्ड सेंटर, और उसकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगी 90 डिग्री पे। तो एंगल जो है इसमें हमेशा 90 डिग्री बनेगा, और वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो वर्क डन इन अ सर्कुलर पाथ इज ऑलवेज 0। रीजन क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो आई होप कि ये वर्क का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे हम जाते हैं वर्क के नेक्स्ट लेक्चर में, थोड़ा वेक्टर सॉल्व में और एक इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स आते हैं और ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ वर्क पे।